ठीक है भाई, 16.1 बोलो। नहीं है सर। 16.1 डाउट है किसी को? नहीं है। नो सर। ठीक है। 16.2 बोलो। डाउट है किसी को? नहीं। नो सर। 16.3 बोलो। सिक्सटीन पॉइंट थ्री बोलो। सर 16.3 का 11th। In a lottery, a person chooses 6 natural numbers at random from 1 to 20. If these numbers match with the already 6 numbers fixed by the committee, then he wins the prize. What is the probability of winning the prize? ठीक है, तो 1 2 से लेके क्या है उसके पास 20 तक क्या है बताओ? टिकट नंबर है? हाँ सर। ठीक है। और तो अपने पास वो बंदे के पास सैंपल स्पेस क्या रहेगा बताओ? कोई भी 6 टिकट का सिलेक्शन। हाँ सर। तो 26 हो गया सैंपल स्पेस। हाँ सर। अभी कमेटी ने पहले फिक्स कर रखा है 6 नंबर तो। हाँ ठीक है, सर। तो वो फिक्स 6 नंबर चुनने के लिए बंदे के पास तरीका कितना रहेगा? एक ही रहेगा ना फेवरेबल तो। हाँ सर समझा। 26। नेक्स्ट बोलो। सर 12। भैया प्लीज डाउट पूछना अच्छे से, तो फिर मजाक मजाक में ना मजाक हो जाएगा तुम्हारा। 12th वाला, check whether the following probabilities PA and PB are consistently defined. अभी consistently defined का मतलब क्या होता है कि P A यूनियन B जो हो 1 से बड़ा नहीं हो जाए ना, राइट? तो अगर ये मेरा सैंपल स्पेस है, ध्यान देना, और अगर ये A इवेंट है और ये B इवेंट है, और उसने बोला कि इंटरसेक्शन 0.6 है, ये पॉसिबल थोड़ी ना हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा वो तो मैक्सिमम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से छोटा ही होगा ना, नहीं होगा? हाँ सर। सॉरी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे तुम ये कह रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ज्यादा होगी, वो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर तो पॉसिबल हो सकता है कभी क्या? नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ज्यादा हो सकती है? नो सर। नहीं ना, क्लियर है? हाँ। दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, हाँ ये हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है, बहुत इजीली इसमें। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.8 है, तो ये पॉसिबल है क्या होना? देखो तो, पॉइंट ए ये दिया और बी ये दिया, तो मान लो ये पॉइंट, मतलब वही वेन डायग्राम, और पॉइंट 1 और पॉइंट 3, तो हो गया ना पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है? 0.8 आ गया ना। क्लियर है क्या कैसे करते हैं? हाँ सर। यस सर। भाई कोई बोल नहीं रहा हो यार, क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। यस सर। तो लग नहीं रहा है कि होमवर्क आई होप कैन, मैं होप ही कर सकता हूँ ना होमवर्क किया हो गया। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। सर मिसलिनियस का सर। सर जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है ना उसमें 14th वाले में। ये सब हो गया, 15वां हो गया। यस सर। यस सर। हाँ हो गया सर। E यूनियन F, नॉट E एंड नॉट E एंड नॉट F है ना।
तो कैसे किए नॉट ई नॉट एफ वाला? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, है ना? यस सर, तो इसको ई E यूनियन union F bar. ई, ये जो होता है क्या होता है, डिमॉर्गन से लिखवाया था ना मैंने वापस से, है ना? सर, ये होता है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E union F. एफ। चलो मैंने वापस बताया था ना, सब प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना मैंने, वापस नहीं लिखवाई थी मेरे ख्याल से। लिखवाया था सर। लिखवाया है। चलो ठीक है, पता डाउट आप लोग पूछ रहे, मुझे डर लग रहा है। नेक्स्ट बोलो। सर मिसलेनियस में डाउट। सर मिसलेनियस एग्जाम्पल का जो 14th वाला है, उसमें वो सैंपल स्पेस पूरा ऐसे लिख के ही देखना पड़ेगा। सीधे 14 पहुंच जाओ, बाकी सब हो गया। मिसलेनियस में 14 कहाँ है? 10 क्वेश्चन तो है मिसलेनियस में। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हाँ और क्या, वैसे ही करना पड़ेगा। पूरा ही लिख के देखना पड़ेगा। हाँ मतलब देखो, उसको अवॉइड कर सकते हो कि रैंडम ऑर्डर में, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि ए बी सी डी को वो जा रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो वो तो 4 फैक हो जाएगा। हाँ ए बी सी डी को किसी भी ऑर्डर में जाना है ना उसको, तो उसमें अरेंजमेंट का कितना था, तो अपने पास सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4 फैक हो जाएगा, ठीक है? अभी यस वो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि ए के यहाँ बी से पहले गया है, तो ये 4 प्लेस में हम लोगों को हमेशा ऐसे बैठाना है कि ए जो हो कहाँ हो, B से पहले। बी से पहले आए। ए जो हो वो हमेशा बी से पहले हो। तो वो कैसे बैठा सकते हैं अपन? 4 में से, वो 4 दो में से को 2 अलग जगह मान चुन के लेंगे, रखेंगे। 4 में से 2 जगह चुन लेंगे, कोई भी 2 जगह। उसमें किसको बैठाना है हमको? A ए को बी पहले और बैठा। बी ए। लेकिन हमको मालूम है ना कि बी ए नहीं बैठना है, कहाँ बैठना है? हमेशा ए बी बैठना है। ये बात चमकती है। तो हाँ 4C2 से 2 जगह चुना, उसमें ए बी को बैठा दिया इस ए बी ऑर्डर में, ओके। अब कितना बचा? 2 जगह बची, तो 2 फैक सी और डी बचे ना, तो 2 जगह 2 चीज। अरे ये बात चमकी क्या? कितना आ हाँ गया? 12 आ गया ना। तो 12 ये आ गया फेवरेबल, और 12/24 कितना हो गया? ये बात चमकती है, तो पूरा थोड़ा लिखना पड़ेगा। अरे इतना क्लियर है? हाँ यस सर। Yes sir. सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करूं कि क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कर लेना, डाउट के पूछ लेते हैं, इतने कम डाउट थोड़ा ना आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सर बोलो। अब मिसलेनियस का 5th वाला। सर, अनसॉल्व मिसलेनियस सॉल्व। का fourth। सर सर आप एक्सरसाइज 17th वाला भी बता दो। 17th वाला भी वही है ना क्वेश्चन, देखो ना कि 5 टीम्स हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है? तो ये जब रेस हो रहा है, ये तो किसी भी ऑर्डर में अपने को फिनिश हो सकता है ना। हाँ तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ? 5 5 चीजें, 5 जगह 5 जगह, तो क्या होगा? 5 फैक्ट बेटी, हाउ मच? 120। ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब क्या चाहिए? पहला क्वेश्चन क्या है कि पहली जगह पे क्या फिक्स हो गया है? ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फिनिश। तो अब कितनी चीजें बची हैं? 2 कितनी जगह है? 2 हाँ 2 फैक्ट बाई 120। बी हाँ वाला क्या है? ए बी सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश। मतलब ए बी, अभी ए और बी में क्या अंतर हो गया? आपस में अरेंज होंगे फिर। ये ए बी सी यहीं पे रहना है ना? तो ए बी सी यहाँ बैठने का तरीका कितना होगा? 3 फैक्ट। सी और डी को यहाँ जाने का 2 2 हाँ फैक्ट सर। बाई 120, ठीक है? यस सर समझ। तो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट बोलो। पता नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा होमवर्क किया है कि नहीं किया है। साइंस होमवर्क किया है? हाँ सर। सर 5th वाला डाउट है। हाँ 5th वाले आ रहे हैं। फोर्थ फोर्थ वाला भी रब करें इसको। वाला कौन सा? फोर्थ। हाँ कर रहे हैं। सर मिसलेनियस में सेकंड में डाउट। सॉल्व में, अनसॉल्व में? अनसॉल्व में। ठीक है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो सैंपल इस पे बताओ क्या होगा? 52। है जी? 52 पागल है क्या? हाँ 4। 52C4। अब इवेंट क्या है?
3 डायमंड्स या तो एक स्प्रे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो ठीक है, तो ए इवेंट तुम्हारा 3 डायमंड्स और बी इवेंट है 1 स्पेड। हम लोग को क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। हमारे लिए फेवरेबल केस क्या आएगा? डायमंड क्या होता है बताओ? कुछ 13 समझा? तो फेवरेबल केस क्या होगा? 3 डायमंड चुनना है, 13C3। अरे भाई तुमको 4 कार्ड चुनना है ना, तो सैंपल तुमको 4 कार्ड चुनना है ना, बोलो। यस सर। 13C3 यस सर। और तुमको क्या चुनना है? एक स्पेड चुनना है, तो क्या हो जाएगा? 13C1। चमका? यस सर। बाय 52C4। ये बात चमकी? यस सर। नेक्स्ट बोलो। 4th question. Fourth, in a certain lottery 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. ठीक है, what is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 ticket, 10 ticket? ठीक है, तो पहले ए पे आते हैं 1 टिकट। हम लोग क्या निकालना है? probability of not getting a prize। हाँ, अगर पहले एक तो इवेंट मान लेते हैं ए को, गेटिंग अ प्राइज when 1 ticket bought। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? 10,000 टिकट है और बंदा एक ही टिकट खरीद रहा है, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ? 10,000C1। 10,000। ओके। और फेवरेबल कैसे होगा? उसको प्राइज मिले, तो प्राइज कब मिलेगी उसको? जब वो 10 से कोई एक ले ले। भाई यहाँ पे 10 जो है वो विनिंग टिकट है ना, तो फेवरेबल क्या होगा? 10C1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया बताओ? 10C1 1000। भैया समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। सर हम नॉन विनिंग टिकट से करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। करते हैं ना। अभी निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी क्या निकालना है? नॉट ए कॉम्प्लीमेंट। इनको वो क्या प्राइस होगा? हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 कॉम्प्लीमेंट minus क्या होगा? probability of 1 A। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या होगा? 990 बाई, ये क्लियर है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो 3 9 9 9 9। हाँ ठीक। ये पहला पार्ट क्लियर है? यस। यस। यस सर। दूसरे में कैसा है? टू टिकट्स लेते हैं। 2 टिकट्स। बंदे ने 2 टिकट्स खरीदी, तो अब क्या होगा? 10,000 से सैंपल पेज 10,000 सैंपल स्पेस तो सेम ही मालूम ही है, क्या हो जाएगा? 10,000 10,000C2। ठीक है, अब मुझे बताओ फेवरेबल स्पेस के लिए फेवरेबल केस क्या होंगे? फेवरेबल केस क्या होंगे बताओ? 10C नहीं। फेवरेबल केस क्या होगा बताओ? जब दोनों टिकट नॉन विनिंग। तब दोनों दोनों टिकट। दोनों प्राइस मिले या एक प्राइस। हाँ, फेवरेबल केस क्या होगा? एक प्राइज मिल जाए
या दोनों प्राइस प्राइस। ये बात चमकती है। तो एक हाँ, सर। प्राइस का फेवरेबल केस क्या होगा? 10C 10C1। और 10C बाकी टिकट कहाँ से खरीदा है? वो खरीद तो 2 टिकट रहा है ना, तो बाकी टिकट कहाँ से खरीदा है बताओ? 9,090 tickets, 990. 9,990 C1 1 चमका। और क्या हो सकता है? दोनों ही प्राइस टिकट हो जाए तो क्या होगा? 10C2. 10C2 ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइनस बोलो Hi, sir. NC1 into 990C1 plus 10C2 भाई। 1000C2. 10,000C2 ठीक है, ये एक तरीका है करने का। ठीक है, इसको सीधा अब देखो वही है ना, आपको चीज समझनी पड़ेगी कि जब बंदा टिका, अब देखो मैं जो चीज समझा रहा हूँ ना, अगर ध्यान से नहीं समझोगे ना तो बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, हमें बड़ा करना है। इस पूरे सिस्टम में क्या हो सकता था बंदे के साथ? बंदे ने 2 टिकट खरीदा तो या तो दोनों तो दिख जीरो जाए। प्राइस, या तो एक प्राइस, या तो या दो तो 2 प्राइस। प्राइस। दोनों ये बात चमकती है। तो मैंने ऊपर क्या किया है? मैंने 1 माइनस 1 प्राइस प्लस 2 प्राइस किया है ना। हाँ, हाँ हाँ सर। अब देखो दिक्कत तुमको आएगी। अब दिक्कत इसलिए तुम पढ़ते ढंग से तुम लोग हो नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्राइस, आप समझ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्राइस यूनियन 1 प्राइस यूनियन 2 प्राइस क्या होगा? 1 होगा ना। हाँ सर। यस सर दिक्कत आएगी, तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ा सर, तुम लोग लगा सर ने बहुत सिंपल पढ़ाया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्राइस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्राइस क्या होगा? समझ में आया? इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी हट गया ना, बिकॉज जीरो प्राइस और 1 प्राइस में वो आपस में कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है ना। यस सर। यस Yes, सर sir. मैंने उसी को यूज किया है। मैंने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्राइस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्राइस किया। ठीक है, डायरेक्टली इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो जीरो प्राइस। जीरो प्राइस। तो Zero प्रोबेबिलिटी price. ऑफ जीरो प्राइस कैसे होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा? 10,000C2. 10,000C2। अब उसको एक भी प्राइस नहीं मिला ना, एक भी प्राइस कैसे नहीं मिल सकता है बताओ? नॉन विनिंग टिकट में से 10 लिया में होगा। उसने नॉन विनिंग टिकट में से 2 टिकट खरीदा हो। ये बात चमकती है क्या? yes हाँ सर। क्या हाँ आपको सर। दोनों मेथड प्लस, क्या आपको दोनों मेथड प्लस ये पार्ट समझ में आया? हाँ यस सर। yes Yes, sir. sir. पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ। समझ में आया मैं क्या किया है? आया सर ठीक है, मेथड 3, सॉरी जो क्वेश्चन सी, आप दोनों कॉपी कर लो इसको, फिर आपको ये 1 वाली फील आ रही है ना? हाँ, यस सर जो सी पार्ट है उसमें आते हैं। वो क्या कह रहे हैं? 10 टिकट। 10 tickets. 10 टिकट्स। तो समझ में आया ज्यादा अच्छा कैसे रहेगा करना? अब ये हाँ सर। जीरो प्राइस ज्यादा अच्छा है ना? हाँ सर. क्यों? बताओ केसेस क्यों अच्छा है? बनाने पड़ेंगे. केसेस नहीं बनाने। अदरवाइज यहाँ पे तो पागलपन हो जाएगी ना। क्या पागलपन होगी? 10 जीरो प्राइस। 1 price, 1 प्राइस 2 price, 3 3, price, 2, 3 price. 3, 4, 10 तक जाए 10 तक. यही रेक्टेंगुलर बॉक्स समझना प्रोबेबिलिटी होती है कि कब कैसे अप्रोच करना है, कब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्राइस निकाल लें। ये बात चमकती है। अब इसी में सी में अगर नोट्स में कॉपी करना है, इसी सी में अगर क्वेश्चन होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 प्राइस, एटलीस्ट 1 प्राइस, तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती बताओ?
1 minus 1 प्रोबेबिलिटी minus ऑफ नहीं रे इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्राइज यूनियन 2 2 price prize union 10 union prize Union 3 price 3 10 price price जाते रहते 10 price ये सारे इवेंट्स कैसे म्यूचुअली exhaustive and exhaustive exclusive और एग्जॉस्टिव छोड़ो अरे गधे 1 प्राइज 2 प्राइज 10 प्राइज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव थोड़ी ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना एक्सक्लूसिव होता है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट जाता बात चमकती है। yes sir yes sir अब अगर जीरो प्राइस सिस्टम होता तो इस पूरे सिस्टम का प्रोबेबिलिटी कितना होता 1 ये बात चमकती है। I don't know how well you are understanding, but this is the gist of probability. कि कब क्या पार्ट यूज कब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी यूज करें और कब प्रॉपर निकाल दें। ये बात अब यहाँ पे आप अगर 10 निकालने जाओगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? सॉल्व करेंगे ना, बाइनोमियल समेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे ना, नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं एक अच्छा सा होमवर्क देता हूं कि इससे निकालना, ठीक है, और आपको बाइनोमियल समेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्राई करा देखना क्या होता है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। कॉपी का अच्छे से नोट्स में कॉपी करिए। पूरा क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करिए अच्छे से। कॉपी कर लिए? कर रहे सर। सर आपने मेथड 2 में वो रेक्टेंगल बना के म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव वाला पार्ट यूज किया ना? हाँ, आप लोग खुद से भी वही किए होंगे, लेकिन आप लोग को फिर वो मैंने बस अच्छे से दिखा दिया। बस आप लोग मन में हर इंसान, हर ह्यूमन माइंड वैसे ही करता है, लेकिन जब लिख लेते हैं अपन ढंग से तो क्या होता है ना, बड़े वाले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस रहता है। फिर स्टेप्स का यही फायदा होता है प्रोबेबिलिटी में। जब क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर लेकिन अगर वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव नहीं होता तो ऐसे नहीं कर पाते। बट पूरी प्रोबेबिलिटी की कहानी अरे भाई, अगर आपका एक सैंपल सोचो ना कि आपका एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके सारे सैंपल पॉइंट्स जो होंगे वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव ही होंगे ना। हाँ वही तो कहानी है, वही डिफिकल्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि याद बाद में याद रखना क्वेश्चन से आपने कहा है, जब सिलेबस खत्म होगा या उसके बीच में कभी मन किया कराऊंगा। एक क्वेश्चन याद करना सर, सॉक्स वाला क्वेश्चन करा दो, मंडे से फ्राइडे का सॉक्स वाला क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ बोलो भाई, कॉपी कर लिए? नहीं सर 1 मिनट। अभी आप लोग के डाउट्स के नंबर बढ़वा दिए हैं, ठीक है, यस सर। तो यूज करो थोड़ा नीचे लो ना। उसको यूज करो, ठीक है। मैं टॉपिक पे ना वापस से मर्ज ही कर दे रहा हूँ बैच को, ठीक है। आज तो रात में नहीं होते, कल रात में ना, आज फिर कर लेंगे ना। आज रात पे 10 बजे के बाद वाली ना आप लोग फिर भूल जाओगे, दिक्कत इसी बात की। एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज तो वैसे भी कंपलसरी नहीं है, एक्सरसाइज 2 रात में कर लेते हैं आज। नहीं आज तो उनका है टारगेट वालों का है, 23 और 21 वालों का, ठीक है। सुनो भाई, कल या परसों, कल ही मोस्टली हम लोग एक्सरसाइज 2 का डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 ITF का। ओके सर।
हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ। रब करे क्या? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। सर फिफ्थ Fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन। दो सेक्शन बनाए 40 और 60 के, तुम और तुम्हारे दोस्त 100 में हैं। तो अब बताओ इसमें इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। दोनों सेम सेक्शन में या दोनों डिफरेंट? और कोई पॉसिबल है क्या इवेंट? No, sir. अरे बोलो भाई। नहीं। नो सर। ठीक है, तो आप में तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा बोलो? क्या हो गया? सैंपल से मैं नहीं आता है। अरे सैंपल स्पेस में क्या चाहिए आपको? सैंपल स्पेस में नहीं आ रहा है क्या? दिमाग खराब है क्या आप लोग? क्या कर रहे हो भाई? सैंपल स्पेस कितना होगा? अगर मान लो 100 में डर लग रहा है तो आप 10 में करो। 10 में आपको 4 और 6 में बांटना है ना। कैसे बनेगा सैंपल स्पेस? लेट गया क्या? हेलो। यस सर। 4C1 plus M. फिर भाई ये 100 का सेट है, आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है कि एक पार्ट में क्या आ जाए, 40. एक पार्ट में क्या आ जाए। 60। फिर क्या ही होगा बताओ? 40 ग्रुप्स बनाए। 60 से भाई सिंपल सी बात है ना, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? आपको 100 40 लोग दे दो, 40 लोग बना दिए, उधर भेज दिए। हाँ सर। अब कितने लोग बचे हैं? 60। 60 में से 60 को चुन लो। ये आ गया तुम्हारा सैंपल स्पेस, बताओ। यस सर। अरे बोल ही नहीं रहे हो यार। अब ए बताओ, ए इवेंट एक्स और वाई सेम सेक्शन, एक्स और वाई सेम सेक्शन। 40 तो C2. एक मिनट, फेवरेबल के, अब वो फेवरेबल केस सेम सेक्शन में है ना, हाँ सर. तो फेवरेबल केस कैसे आएगा इसमें? मेरे ख्याल मुझे लगता है ए में भी दो पार्ट बन जाएगा, है ना? ए में भी Yes, दो sir. पार्ट बन जाएगा ना। कैसे बताओ? एक्स वाई इन, या तो दोनों In 40 या दोनों दोनों में या 50 तो में. डिफरेंट और इन 60. या तो एक्स, बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश में लिखा करो, या इन 60। ये बात चमकती है। हाँ यस। सर। यस सर. इसी का ना प्रोबेबिलिटी निकालना है। यस। यस सर। तो क्या होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इन 40. 40 प्लस, Probability of XY in 60. और दोनों आपस में कैसे हैं? एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव. तो उनका इंटरसेक्शन पार्ट गया। हाँ सर. Yes, sir. तो ठीक है, तो अब एक्स वाई इन 40 का फेवरेबल केस क्या होगा बताओ? वो दोनों है 40 में आ गए, वो दोनों 40 में आ गए। अब कितने बच्चे चाहिए 40 वाले को कंप्लीट करने के लिए? 38. कहां से लोगे? 90. 100 में से दो 20. दो तो आ गए ना बालक। हाँ सर. तो 98 सी 38, कितना बचा? 60 से 6. अरे ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है भाई? बढ़ती है. नीचे में क्या होगा?
100C40 in 66. प्लस यहाँ बताओ 2C2 2C2 into 9 into 98C 98 से 50 98, 40 हाँ 40 भी चलता, 40 भी चलता, ठीक है। हाँ फिर 40C40 बाय 100C 100C40 100C40 60. ये बात चमकती है। यस यस सर। आंसर कैसे दिया है पीछे वाला, निकालो आंसर कैसे दिया है, इसी फॉर्म में सिंपलीफाई कर दिया सर पूरा। पीछे तो 16/33 दिख रहा है। 16/33 33 तो चलो फिर सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई होगा ना ये तो। कट कुट करो, ये तो खत्म ही हो गया है ना। 90 तो 2C2 भी खत्म ही हो गया, तो 98C38 कितना होगा? 98 फैक 38 भाई 65 नीचे बताओ 100 100 ओफ ओफ 65 कट जाएगा। भाई साहब क्या चला रहे हो आप लोग यार, पागल कर रहे हैं मुझे। 45 क्या बचा? 99 into 99 into 100 40 39 into यहाँ बताओ बोलो 98 फैक्ट 95 58 फैक्ट 40 फैक्ट 40 effect 40 fact 60 fact by 100 नीचे 100 into 99 ऊपर 60 into 59 59 into 6 by 9 into 10 अरे 59 तो यहाँ भी बचा था ना। अच्छा 59 into 6 बाई 99 into 10 जरा सिंप्लीफाई करो। नीचे तो काफी अच्छा है, नीचे नहीं छेड़ते हैं। ऊपर बताओ कितना आ रहा है, ऊपर बताइए कितना आ रहा है। 39 into 4 plus 59 into 6 बताओ भाई कि मैं ही बताऊंगा वो भी। 156 plus 354 156 plus 354 पक्का। 39 into 4 कितना होता है? 40 4 कम और 59 into 6 तो 60 into 4 204 कितना बोलो? 234 ना। 156 बोला पहले का। हाँ और दूसरे का 354 354 हाँ 60 सर हाँ हाँ 354 ठीक है। हाँ 354 तो कितना आ रहा है बताओ? 510 510 17 तिया 17 by 30 17 by 3 17 है 33 और 3 33। 33 आंसर आया क्या? हाँ सर। हाँ सर आप समझ रहे हो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मैं आपको सिंपल क्वेश्चन था, आप 2 मिनट में कर सकते थे, लेकिन फायदा नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये जो आपका ए सेट था ना, ये भी 2 पार्ट में ब्रेक था, है ना? क्या ब्रेक था? XY in 40 और XY in 60 in 40 ये बात समझ में आती है ना? हाँ सर। XY in 40 XY in 60 XY in XY in 6 अरे डिफरेंट है ऐसा बी का। नहीं नहीं हाँ वो गलत कर वो मैंने गलत कर दिया, सॉरी।
वो हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का होता है ना, तो अरे यार वो अनडू नहीं होता है क्या तुरंत। हाँ यहाँ पे क्या आएगा बताओ। X in X 60, in Y in 40. Y in 40. और यहाँ पे X X in in 40, 40. Y in 60. Y in 60. चमका क्या। हाँ Yes. ये ना क्वेश्चन के स्टार्ट में समझा करो एक बार तो फायदा होगा। क्वेश्चन क्लियर अच्छे से, नोट्स में कॉपी होना चाहिए, पहले ही बोल रहा हूँ। ये क्लियर है क्या अच्छे से। Yes, sir. Yes. सेकंड पार्ट क्या है, यू बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन, क्या करना है बताओ। 1 minus 1 minus 17 by 17 by 30. चलेगा, मैं चाहता हूं कि सीधा इससे करना, कैसे करोगे इसमें बताओ। अगर सीधे इससे करना हो कैसे करोगे बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा ना तुमको। हाँ सर। क्या आएगा बताओ, Two cases. प्रोबेबिलिटी ऑफ x40 40 Y 60 plus हाँ जी यूनियन x60 और y X 60 Y 40. दोनों इवेंट्स कैसे हैं आपको ऊपर दिख गया ना। Exclusive. एक्सक्लूसिव है। बोलो भाई क्लियर है। अब x40 y60 कैसे करोगे। 6 मत लिख के 40 C 39 40 39 ये 99 C39। हाँ सॉरी सर 19 अरे भाई साहब 99 C39 करोगे ना। हाँ सर। और दूसरे वाले में गलत है ना, यहाँ गलती क्या है बताओ। सर वो गलत लिखा है तुमने, बताओ गलती करवाया हो बोलो। अरे समबडी, अरे रेहान चार्जर दो ना लैपटॉप का प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। 98 आएगा। 98 आएगा, बढ़िया। यहाँ पे 98 आएगा, फिर क्या होगा 1C1, फिर क्या होगा 60 C फिर चार, कितने चाहिए चली गई। 41 चीजें। 41. 41 कैसे बच गया। सर 40 वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया और एक y का चला गया। हाँ तब कितना बचा 59। 59 में से क्या करना पड़ेगा। 59 में से क्या करना पड़ेगा, 59 में से 59 लेना। तो ले लो। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, आ रहे हैं। चमक रहा है। यहाँ क्या हाँ। होगा 1 1 C 3 1 98 C 98 98 C 60. 59 59 1 C 0 39 C 39 है ना। Yes sir. yes। और नीचे में क्या हो जाएगा 100 C 40 100 60 to 40 or 60 60. ये क्लियर है। सॉल्व कर देखना, सिंपल कॉपी करो सॉल्व करते हुए। आई थिंक ये 16/33 आना चाहिए, आना चाहिए ना। हाँ सर। yes। कॉपी कॉपी करिए, नोट्स में कॉपी करिए अच्छे से।
अरे भाई जल्दी कॉपी करोगे कि एनसीईआरटी का डिस्कस करने पर क्लास निकल जाए, जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन नोट्स में कॉपी कर लिए? सर नीचे क्या करूं क्या करूं? सर थोड़ा नीचे। हो गया। सर इस क्वेश्चन को ऐसा सोच सकते हैं क्या, मुझे 100 स्टूडेंट्स में से 2 को चुनने हैं, तो मैं एक 40 के सेट से चुनता हूँ फिर एक 60 के सेट से चुना। क्या करने के लिए मतलब? क्वेश्चन मतलब 100 में से मुझे 2 स्टूडेंट्स निकाल हैं ना सैंपल स्पेस, तो मैं 40 से 2 स्टूडेंट्स निकालता हूँ और 60 से 2 स्टूडेंट्स निकालता हूँ। उसे क्या अचीव कर रहा हूँ मैं? अप्रोच पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, भी कर सकते। मैं चमका ही अप्रोच समझ में नहीं आ रहा मुझे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। बोलो क्या बोलो, मैं समझ में नहीं आ रहा, बोलो। मतलब सैंपल स्पेस तुम डिफरेंट ढंग से बना रहे हो। तो मुझे 100 में से 2 स्टूडेंट्स निकालने हैं ना, तो इसलिए सैंपल स्पेस पूरा 100 में से 2 स्टूडेंट्स। ठीक तो है, तुम हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो कि 100 में से आप 2 का सैंपल स्पेस बना लो। हाँ, ठीक है? 100 C2। मुझे एक 40 C2 का ऑप्शन है ए के लिए और एक 60 C2 का ऑप्शन है। 40 के क्लास में से 2 निकालो और 60 के क्लास में से 2 निकालो। वैसे भी कर सकते हैं क्या? मुझे कोई बहुत ऐसी मतलब मुझे बहुत कोई कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आ रही है। आंसर भले ही आता हो, मुझे बहुत कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा घुमाया हुआ अप्रोच है। ठीक है, अगर आंसर आता तो सही होगा अप्रोच, बट मुझे कोई ज्यादा फील नहीं आई मेथड की। कि नीचे का सैंपल स्पेस 100C2 तुमने कर दिया, ठीक है, ऊपर तुम 40C2 कर रहे हो। 40C2 प्लस 60C2 ए के लिए। 40C2 प्लस 60C2 तो ऊपर में 40C2 क्यों करेंगे एक के लिए? मतलब 2 सैंपल स्टूडेंट्स सेम क्लास के लिए चाहिए ना, तो मैं 40 के क्लास से निकाल सकता हूँ 2 स्टूडेंट्स। तो नीचे में तुमने 100C2 में क्या किया था? वो पूरा 100 पूरा ये लिया स्कूल। बट हाँ, बट तुम 2 चुनने की बात कह रहे हो। मैं और मेरा फ्रेंड तो स्पेसिफिक है ना, मैं और मेरा फ्रेंड स्पेसिफिक है, तो हाउ कैन बी तो ऊपर में तो तुम चाहे कोई भी केस तुम 100C2 किए एक बार, ऊपर में तो तुम्हारा फिक्स हो गया ना कि हम ही 2 आने हैं ना। तुम्हारा फेवरेबल केस क्या होगा फिर? तुमने कॉपी कर लिया क्या सबने? हाँ Yes, सर। sir. तुमने सैंपल स्पेस बनाया, ठीक है, मैं क्वेश्चन छोटा कर दे रहा हूं, मैं 10 का कर दे रहा हूं, ठीक है। और लेट से A1 A2 A3 A4 A5 से A10, तुमने 2 का सैंपल स्पेस बनाया 10C2 A1 A2 ऐसे। अब तुम्हारा फेवरेबल इवेंट के लिए क्या सैंपल स्पेस, फेवरेबल केस बताओ मुझे। मतलब 4 और 6 का अगर क्लास में ऐसा डिवाइड हाँ किया है, हाँ हाँ तो
तो 4 के क्लास में से दो ये और 6+6 के क्लास में से 2 ये 4C2 और तो प्लस 6 4C2 से ये कैसे हो रहा है कि मैं और मेरा फ्रेंड है? 10C2 मतलब वही हुआ ना, मैं और मेरा फ्रेंड ऐसा। नहीं, 10C2 में तो कोई भी 2 आ गए ना। 10C2 में तो A1 A2 A2 A3 कोई भी 2 आ गए। 10C2 में A1 A2 A1 A3 कुछ भी आ गया। ये 10C2 केसेस हो गए, तो ये 45 केसेस। इसमें से मेरे लिए फेवरेबल केस कौन सा है? अच्छा, मेरे फेवरेबल नहीं है कुछ भी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 6। सर 8 यार 6 तो क्लास में किया था पहले भी। सिक्स तो कराया था आपकी क्लास में ना। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them such that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? सारे पॉसिबल चीजें क्या क्या हैं बताओ। 3 letters हैं और 3 recipient envelopes हैं, तो क्या क्या हो सकता है बताओ। What are the possible cases? तीनों को गलत नहीं। 3 गलत, 3 wrong या 2 गलत 1 राइट। ना, वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ 1 गलत 2 एक राइट। गलत, एक गलत 2। हाँ, तीनों सर राइट। 1 गलत 2 राइट, सर 2 गलत 1 राइट 2 गलत वो हो सकता हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी। क्या था? हाँ, 2 गलत 1 राइट हो सकता। हाँ। और क्या हो सकता है? बस यही 3 पॉसिबल चीजें है ना। यस सर। तो हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। 1 लेटर करेक्ट। एटलीस्ट 1 लेटर करेक्ट का। हाँ सैंपल स्पेस कितना होगा? 3 फैक्ट। सैंपल स्पेस 6 का होगा। हाँ इसके बताओ फेवरेबल केस क्या आएंगे? है। एक एक ही एक होगा। क्या आएगा? इसका फेवरेबल केस बोलो। 2 रॉन्ग है ना और 1 राइट है। 3C1 D2। D1 D2 में नहीं आते, नॉर्मली करते हैं ना फिलहाल। 2 रॉन्ग 1 राइट है ना। हाँ सर। Yes, sir। तो 2 गलत हैं। कोई भी 2 चुन के गलत कर दिया। सिंपल सी बात है ना, अगर 3 लेटर्स हैं L1 L2 L3 है और बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3 है, 2 गलत करना है और 1 सही करना है। जिसको सही करना है चुन लो। तो सही कैसे कर सकते हो 3C1। बताओ? 3C1 3C1 से 1 सही चुन लिए। मान लेते हैं कि L3 को सही चुने हैं। अब इन दोनों को गलत करना है ना, हाँ एक ही तो इनको होगा। गलत करने का तरीका कितना होगा? एक ही तरीका। एक एक ही होगा। एक ही होगा। यहाँ पे कितना आ गया? 3। यस सर। हाँ पहले कराया था। और 3 रॉन्ग। यहाँ पे कितना आ गया? 2। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस पूरा 6 है ना। यानी इस बार समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्रायोरिटी किसकी निकालनी है? प्रायोरिटी ऑफ एटलीस्ट 1 लेटर। मतलब क्या निकालना है हमको? 2 रॉन्ग 1 राइट। 3 राइट। 3 राइट। 3 राइट। यूनियन 3 राइट। ये क्या होगा? प्रायोरिटी ऑफ 2 रॉन्ग 1 राइट प्लस प्रायोरिटी ऑफ 3 3 राइट। राइट। इज इट नॉट बेटर टू सॉल्व बाय दिस प्रायोरिटी ऑफ 3 रॉन्ग? हाँ सर। कर सकते तो हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 प्रायोरिटी ऑफ 3 रॉन्ग 1 माइनस 2/6। 2/6। आप ये समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? और एनीवेज तीनों रॉन्ग का मतलब क्या होता है? पढ़ाया था ना मैंने, D3 होता है ना, डी अरेंजमेंट। हाँ हाँ सर। सर। अरे ये क्लियर है क्या? अब ये छोटा क्वेश्चन, लोग हाँ, कहते हैं एनसीईआरटी सिंपल होती है, ये छोटा क्वेश्चन है। अब इसी में जेई में कैसे आता है? 10 लेटर कर दिए।
अब 10 लेटर में तो आप को D10 मालूम होना चाहिए ना, तभी 10 लेटर में ऐसे थोड़ा कर पाएंगे, ऐसे तो पागलपन हो जाएगा ना 3 और 4 निकालते निकालते। ये बात चमकती है कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, 8th कॉपी करो। 8th वाले में क्या दिक्कत है बताओ? कॉपी कर ले 6th वाला? कर रहे हैं सर। नहीं सर, एक मिनट। कॉपी कर ली है? यस सर। हाँ भाई, नेक्स्ट बोलो भाई। 8th वाला। कौन सा? 8th वाला। From the employees of a company, 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. Particulars of 5 person दिया हुआ है। A person is selected, ठीक है। स्पोक्स पर्सन, क्या दिक्कत है भाई? सैंपल स्पेस कितना होगा? 5 होगा। क्या चाहते हो तुम, मेल या 35 साल के ऊपर ना? हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल यूनियन +30 नहीं, लेट्स, हमें नहीं मालूम इसका इंटरसेक्शन है कि नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? ग्रेटर देन 35 है ना, Yes, sir. माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितना है? 3/5। 3/5। ग्रेटर देन 35 कितना है? 2/5। कहाँ भाई 2/5 कहाँ दिख गया आप लोग को? 46 और 41 और किसी फीमेल है ना भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ सॉरी, माइनस 1/5 समझे क्या? 4/5. चमका क्या? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, बिल्कुल इवेंट में करो, इवेंट में बना बना के। नेक्स्ट बोलो। सर 9th वाला। फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म फ्रॉम डिजिट 0 से लेके, ठीक है, डिजिट्स आर रिपीटेड। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? चार डिजिट नंबर है ना, तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा बोलो भाई? यहां पर या तो 5 रहेगा या यहाँ पे 7 रहेगा। अरे हाँ या ना भाई? हाँ सर। Yes. अब यहाँ भरने के ऑप्शंस कितने रहेंगे? पांचों ऑप्शन बोलो। तो यहाँ भरने के भी 5 5 5, कितना आ गया? 250 दिख रहा होगा आपको? यस। लेकिन प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, यहाँ पे 5/3 बन जाएगा ना, तो सैंपल स्पेस कितना आ गया आपका? 249। अभी हमें क्या करना है? डिविजिबल बाई 5 करना है, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 5 में क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट 0 या 5. यहाँ पे 5 और 7 तो भर दिए हम, है ना? हाँ सर। अब यहाँ भरने का क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है?
और जीरो और 5 और 0 यहाँ पे क्या ऑप्शन है? 5 Five. ऑफ 5 5 ऑप्शन यहाँ क्या ऑप्शन है? 5 5 तो कुल कितना आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 2 50 -1 कौन सा? 0 5000 यहाँ पे 2 ऑप्शन 2 2 5 5 50 कितना आ गया? 99 by 14 प्रायोरिटी कितनी होगी? 99 by 230 क्लियर है? यस सर अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो क्या होगा? अरे भाई बोलोगे? वहाँ पे स्पेस बना के फिर स्पेस सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस बनाओ, क्या बनेगा? रिपीटेशन नहीं है ना, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बोलो? 5 और 7 फिक्स हो जाए। अगर 5 और 7 5 आ गया, अब कितने चाहिए बची हमारे पास? 4 चाहिए बची ना? हाँ सर 0 1 3 7 ना? हाँ सर तो भरने के 4 तरीके, 3 तरीके और 2 तरीके, कितना हो गया? 4 या 12 24। यहाँ भी 4 बचा है। हाँ सर 0 1 3 5, तो 4 3 2 कितना आ गया? 24। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर हाँ सर कितना आ गया? 48। अब तुम क्या चाहते हो? फेवरेबल। तो फेवरेबल में 5 यहाँ पे है, तो यहाँ तो 0 ही आ सकता है ना फिर तो। हाँ सर और 7 यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 5 या 0 और 5 तो अब 2 नंबर चले गए, तो भरने का कितना ऑप्शन बचा? 3 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, तो यहाँ पे 6 नंबर आ गया। हाँ यहाँ पर 5 या 0 में से कोई चला गया, तो अब हमारे पास तो कितने नंबर बच गए? 3 नंबर 3 नंबर तो बच ही गए ना हमारे पास। 3 नंबर कौन से बच गए? 3 नंबर वो, और एक इसमें से बचा हुआ नंबर भी आ गया ना वापस से, चमका। हाँ हाँ सर सर तो 4 3 और 2 कितना आया? 4 तिया 12 दूनी 24। मैंने हड़बड़ी में तो किया है, देखो सही है क्या आंसर? 3 ही होगा ना 4 की जगह। क्यों? अपने तो पास वो 0 नहीं 1 3 5 7 0 1 3 5 7, अच्छा 7 चला गया और 1 चला गया, एक बार सर 7 लास्ट चला में गया तो और सिर्फ 5 डालेंगे ना, 0 तो ऊपर काउंट हो गया। नहीं नहीं, अरे क्या भाई, ऊपर में यहाँ पे 5 है, नीचे में तुम 7 डाले ना, और यहाँ पे 5 या 0 डाले। 5 और 0 में जो भी आएगा एक नंबर बच जाएगा। हाँ सर सही। हाँ तो 3 नंबर बचेगा ना, 3 3 3 2 1 बचेगा ना। हेलो 3 2 बचा, 3 2 2, तो कितना आ रहा है? 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आ रहा है। 18। कितना दिया है आंसर? यही दिए अरे सिंप्लीफाई दिया होगा ना, ये थोड़ा दिया होगा। कितना दिया है आंसर? सर, 6 से डिवाइड करके दिया। क्या दिया है आंसर? 3/8 3/8 सीधा आंसर पूछू उतना बोल ना बेटा यार। ये बैठ सर क्लियर है क्या? फर्स्ट वाले का तो 1/5 दिया उन्होंने। क्या दिया? 1/5 गलत दिया, मैं क्या करूं? 83 दिया है। कितना दिया है? 33/83 सही आया। तो सही तो है हमारा। सर आपका भी AP3 में क्लास AP4 में क्लास है। अच्छा ठीक है, चलो भाई भागो भागो भागो, तुम्हें भागो, मैं होमवर्क भेजता हूँ। और ठीक है चलो, कॉपी कर लिए? नहीं सर जल्दी कॉपी करो। ठीक है मैं नोट्स भेजूंगा, कॉपी कर लेना। ठीक है